बिजनेस और पॉलिटिक्स से जुड़ल छी तऽ काफी किछु होइत रहै छै, ताहि दुआरे ओहिठाम की हाल छै? बुझा पड़ै छै अहाँ हाले फिलहाल में हेयर कटिंग करबलियै? आँय? बुझा पड़ै छै अहाँ हाले फिलहाल में हेयर कटिंग करबलियै? के हम? हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीके से। हमर काल्हि खन काल्हि हेयर हमर कटिंग करबलियै हम बहुत दिन बाद। अच्छा काल्हि खन हमर कनिया गेल छलखिन अहाँके बहिन के घर, अच्छा अच्छा अच्छा। तब ओ हमर कनिया एहिठाम के पूजा तूजा में खूब अपन बिजी रहै छथिन, अपन अरेंजमेंट ई सब करे में। हाँ बढ़िया छै ना, आसान नहीं छै, सबके मैनेज नहीं होइ छै। हाँ कनि मुश्किल तो होइते छै। जी, क्योंकि लोग सब संगे हमरो वएह काज छै, लोग से डील करना है, लेकिन मेनली नहीं लोग के मैनेज करना मैंने जब तक जाबे तक अहाँ अपने करू ई करू ठीक छै, जहिना अहाँ केकरो कहब पाई निकाले के ले तहन दिक्कत छै। जी सर। जेना हम इन्वेस्टर सेहो आनै छी, तऽ आइ एकटा आदमी के किछु 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट, हम कहलिए ठीक छै, आ ओकरा ले जे भागा दौड़ी आदमी करत, होटल में खिलात ई करत ओ करत, हम कहलिए कि भाई इसका कंसल्टेंसी फीस देना पड़ेगा। हमर आदमी कहलकै, हम नहीं, हम तो मेन आदमी छी तऽ हम चुपचाप देखैत रही छी ई कह के। हमर आदमी कहलखिन कि भाई आपका जो आना जाना इधर उधर, तो आपको 25 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ जितना चाहिए मिल जाएगा, लेकिन उसका तो कंसल्टेंसी फीस लगेगा ना। बस भऽ गेल। जहिना अहाँ कहू कंसल्टेंसी फीस तऽ आदमी फिर बतियाबे लागल। अच्छा एकटा चीज नहीं कहलहुँ, हमर मित्र एकटा छथि एहिठाम कलकत्ते में डॉक्टर छथि, लेडी छथि, तऽ ओ किने से लंदन घुमय लए आइ गेल छथि, आइए विदा भेलखिन आइ। जी जी। तब शी वॉज एप्रीहेंसिव की हैत लंदन में की नहीं हैत, हम कहलिए चिंता नहीं करू, हम एहिठाम जनै छियनि शरद जी के किछु प्रॉब्लम हैत कि नहीं, तऽ अहाँ कि नहीं ओ अहाँके हेल्प कऽ सकै छथि। हाँ हाँ हाँ, नंबर दऽ दियौ हमर, इमरजेंसी में किछो है तऽ हमर नंबर रहत तऽ बढ़िया रहत। एहिठाम ई डॉक्टर छथि, आ हुनकर हस्बैंड छथिन सीए, तऽ दुनू गोटे मिल ई कऽ बंगाली गेल। छथिन की? हाँ हाँ, अच्छा। हम सब हाँ दुनू नंबर गोटे दऽ दियौ। स्कूले में पढ़ने, एके साथ स्कूल में पढ़ने छी। अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया छै ने। तऽ आब तऽ हाँ अहाँके ई अहाँके एखनो कनी मनी सीजन बाकी छै कि हाँ एकर की कहै छी, की कहै छी, पर्व त्योहार के अपन दिसंबर तक तऽ पर्वे त्योहार चलत, लेकिन एखनो अहाँके लोक सब आबि रहल छै जा रहल छै घुरै लए। हाँ, तो ओहिठाम कोनो कोविड वगैरह के तो चक्कर नहीं छै ने? ना ना ना, ओ सब स्टोरी तऽ खत्म भऽ गेल, सबके अहाँके आ कोविड भइयो जायत तऽ आब चेकिंग तेकिंग कतौ नहीं होइ छै, अहाँ अपने ठीक भऽ जाइ छी। बात हमरा ओ सब कतौ किछु चेक नहीं करै छै। ओ कलकत्ता में एखन प्रॉब्लम भेल छै डेंगू के लऽ कऽ, अच्छा। काफी। हाँ कनिक उम्हर हाँ मालदा हाँ ई सब सुनलियै। बेसी भऽ रहल छै, एम्हरो विधाननगर सॉल्ट लेक में सेहो भेलैए किछु केस। हाँ हमर सर बिजनेसमैन सब बारिश के संगे बाद में आइ थोड़ा सा, मीटिंग रहै। हाँ पंकज जी। जी जी, एक्चुअली बारिश के टाइम में, बारिश सीजन में थोड़ा सा मतलब मच्छर से रिलेटेड चीज, मतलब थोड़ा सा हाँ नहीं इस बार थोड़ा बढ़ी ज्यादा रहेगी। ही हुआ है, जनरली इतना नहीं होता है, पर इस बार जी जी। चेंज है कुछ, थोड़ा बेसी केस हुआ है, गांव वगैरह में थोड़ा और भी बेसी हुआ है। कलकत्ता में तो यहाँ पर जो है ना, घर घर जाकर के यहाँ पर जो है ना, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल सब जाके देख रहे हैं कि आप घर में कहीं पर पानी जमा कर रहे हैं कि नहीं। वो छोटा मोटा पानी भी जमा रहता है तो बोलते हैं इसको अब फेंक दीजिए इसको। तो घर घर जा रहे हैं अभी, पर गांव वगैरह में तो रोकना मुश्किल होता है। जी जी। हाँ नहीं, आज मेरा कुछ आपका
काफी बड़े बड़े रियल एस्टेट वालों के साथ मीटिंग था। हम्म। तो क्या है कि तो उसमें से भी एक नहीं आया, तो उसको पता चला वही डेंगू वेंगू कुछ फीवर उवर हो गया है, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डेंगू ही होगा। तो हम्म। वो नहीं आए तो अपना आपका राजरी हाट तरफ काफी बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। उसका नाम वो लोग अभी नहीं सोचे हैं, तो उसी का फंडिंग वो लोग कुछ 100 करोड़ चाहिए, तो ये सब चीजें मैं ही मदद करता हूँ। अच्छा। अच्छा, ये आपका प्रोजेक्ट है ये? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास मेरा कांटेक्ट एक्चुअली ग्लोबली है ना, तो मेरे कांटेक्ट इन्वेस्टर्स के साथ भी रहता है। तो अच्छा। किसी को जैसे इन्वेस्टमेंट फंडिंग चाहिए होता है, तो फिर आजकल तो रिलायबिलिटी मैटर करता है ना, जुबान का ये है, तो इसलिए आजकल आपको रुपया कौन देगा, तो उसमें फिर जब थक कर जाते हैं तो लोग तो मेरे पास आते हैं। हम्म। तो अभी रियल एस्टेट का हालत आपके हिसाब से कैसा चल रहा है इंडिया में? ठीक ठाक है? ठीक है, पहले के मुकाबले तो ठीक हुआ, अच्छा हुआ है। ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि धीरे धीरे हाथ फैलाने से ठीक है, जो बहुत जल्दी जल्दी हाथ फैलाने लगते हैं तो वो फिर गिर ही जाते हैं। हम्म। तो धीरे धीरे बढ़ाने से अच्छा रहता है। जनरली लोग सब बहुत ज्यादा के बारे बहुत पहले सोचते हैं, तो 1 2 3 4 5 टावर बनाइए, 3 टावर बनाइए, उसके बाद दूसरा बनाइए, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चाहते हैं लोग बहुत जल्दी करना, तो उसमें दिक्कत होता है। कलकत्ता में सुनते हैं काफी लोग जो है ना, खरीद बिक्री हुआ है रियल एस्टेट में। वो जो स्टाम्प पेपर में जो दिए हैं वो लोग जो है ना, तो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो काफी खरीद बिक्री हुआ है। खरीद बिक्री, और अभी रेरा का भी, रेरा पिछले 1 साल से रेरा भी इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ। तो रेरा का रजिस्ट्रेशन म्यूटेशन ये सब करने से तो और भी आदमी और भी मैंने मजबूत हो जाता है सिचुएशन, तो ये हाँ। पर सुनते हैं कि रेरा में स्टिल देर आर मेनी लूप होल्स विच पीपल हैव somehow they manage to do। दिल्ली के लोग सब जो है काफी परेशान रहते हैं कि रेरा हैज नॉट बीन वेरी इफेक्टिव फॉर देम। वो तो अब देखिए, इंडिया ऐसा जगह है, इंडिया में सूरज को चांद बना सकते हैं, चांद को सूरज, वो तो है ही। इसलिए मैं भी देखिए, घर उर जब भी ले तो घर को हमेशा आप बैंक बैंक का आदमी, नहीं तो गवर्नमेंट सर्वेंट, ये सबको रेंट पर डे ठीक रहता है। नहीं तो फिर इफेक्टिव तो नहीं रहता है। कोई चीज इफेक्टिव का है, आपका कुछ केस हुआ, कोई घर आके हड़प किया, कुछ भी हुआ, कोई दिक्कत हुआ, अगर बिल्डर को भी दिक्कत हुआ, तब एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर। कौन कोर्ट में आपको देखने जाता सही है? बात। इतना लाखों लाख करोड़ों केस है, आप क्या लड़ने के लिए जाइएगा? एट द एंड अगेन रेफरेंस मैटर्स। वही। तो ऑल दोज फैक्ट्स एंड फैक्टोरियल्स आर देयर, जो लेके चलना पड़ता है इंडिया में। बट उससे क्या होता है ना, काम भी थोड़ा आसानी से हो जाता है। अब हम लोग जैसा हाँ, लोग सो है तो तो हम लोग जैसा लोग है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, कि जो करना चाहता है वो भी करने के पहले 10 बार सोचता है। हाँ, कि कर लेगा, उसके बाद फिर दिक्कत है। तो इसलिए क्या है, यू हैव टू कीप कॉन्टैक्ट्स विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, जिससे कि पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, सो दैट सो एट द एंड ऑफ एनी काइंड ऑफ नेटवर्किंग और कॉन्फ्रेंसिंग मैटर, जो आप बोले रेरा का लूप होल है, ये है वो है, लूप होल तो रहता ही है। हम्म। दैट्स व्हाई आई टेल ऑल दीज बिल्डर्स, ऑल दीज पीपल का आप जो भी कीजिए, भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कीप योर पेपर वर्क इंटैक्ट, जिससे बाद में प्रॉब्लम नहीं। हम्म। अब कलकत्ता एक ऐसा जगह है दैट ऑल नॉर्थ ईस्टर्न पीपल फील एट ईज बाय टू स्टे एंड बाय इन कलकत्ता। अच्छा। तो ऑल बंगालीज को तो एक घर चाहिए ही कलकत्ता में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि कलकत्ता का रियल इस्टेट अभी भी चालू है। दे वांट टू बाय समथिंग एंड पुट ऑन रेंट।
हम्म। पर कलकत्ता लेकिन में एक मेरे चीज को हम क्या, बात हाँ, बोलिए बोलिए। कलकत्ता में एक चीज देखते हैं कि बिहार के लोग जो है सो बहुत ही इन्वेस्ट करते हैं यहाँ के रियल एस्टेट में। नहीं, चीप एंड बेस्ट है ना कि यहाँ पर आप देखिए ब्लैक मनी या सब तरह का मनी जो भी है, अच्छा लीगल नॉन लीगल मनी तो सब जगह है, लेकिन और सब मेट्रोपोलिस के अलावा तो कलकत्ता इज चीप एंड बेस्ट ना। दैट इज ट्रू। और थोड़ा अ, सबसे जितना नजदीक भी और है सब सर, जगह नजदीक भी तो है। महानगर में सर सबसे नजदीक तो कलकत्ता ही है, मतलब बिहार बिहार, वालों के लिए। बिहार। जी जी। हाँ, और थोड़ा बैंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, पूना हुआ, ये सब के मुकाबले थोड़ा कंपैरेटिवली जमीन पर है वो। सर हाई फाई एंशियंट नहीं है। टाइम में तो कभी तो सर वो विक्टोरिया पैलेस ये सब जो चीज है सर, पहले तो सांसद भी कभी इंग्लिश के ब्रिटिश के टाइम में वही थे ना, कलकत्ता ही। Yes, sir। हाँ, सो तो था ही, लेकिन अब कलकत्ता में आप ऐसे देखिएगा तो जितना पैसा कलकत्ता में है, मैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस डील करता था, तो रोज रोज 2 करोड़ 50 लाख रुपया कैश आता था। तो जितना अभी भी जितना रुपया कलकत्ता में है जो लेन देन होता है, मैं तो उससे वाकिफ हूँ। अभी भी कलकत्ता में दिखेगा नहीं आपको, लेकिन पैसा अच्छा है। लेकिन वही है कि धांधली भी उतना ही है, चोर बाजारी भी उतना ही होता है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। वही है। मुंबई गुजरात में फायदा क्या है कि मुंबई गुजरात में जुबान का ये है कि काफी चीज बातचीत में चला जाता है, आदमी आपके साथ दगाबाजी नहीं करता है। यहाँ पर है कि यू हैव टू बी केयरफुल कि थोड़ा दगाबाजी होता है, तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। हम्म। अभी इफ यू हैव टू अर्न मनी देन जमीन खरीदिए या गोल्ड खरीदिए, ये दो चीज कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन जमीन का देख रेख भी इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन तो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो एजुकेशन में आप कभी कहीं भी पैसा लगाते हैं तो एजुकेशन रहेगा। वही। अभी एजुकेशन के एक लिए भी देखते हैं चैनल, सर यहाँ पर। सॉरी, यस यस। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, बता रहे थे कि यहाँ पर देखते हैं जनरली सर, जैसे सिंगर इंस्टीट्यूट है या भारतीय विद्यापीठ है, मतलब जिनका भी देखते हैं कि एक बार रो में आ गए तो सैकड़ों कॉलेज, सैकड़ों चीज बनाते स्टार्ट चला जाता है उन लोगों का। उन सब भी मतलब पूना में देखते हैं जनरली सर, यहाँ पे बहुत सारे उन लोगों का ब्रांचेज अच्छा अच्छा कंडीशन में है। अभी इंडिया टीवी चैनल पर जो है सो दिखा रहा था कि पटना में जो है सरकारी स्कूल कितने ऐसे हैं जो एक ही क्लास में जो है ना 4 क्लास के बच्चे बैठते हैं। तो वो टीवी उसका टीवी उसको मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया, तो दिखा रहा था कि दीवार पर जो है ना 4 ठो बोर्ड लगा हुआ है, चारों बोर्ड पर 4 टीचर 4 विषय पढ़ा रहे हैं। एक ही एक ही टाइम में। एक ही टाइम में। तो टीवी जर्नलिस्ट जो इंडिया टीवी का था उसने पूछा बच्चे से कि आप लोगों को कोई असुविधा नहीं हुआ? वो बच्चे सब बोल रहे थे कि हमको बाकी 3 टीचरों का भी सुनाई पड़ता रहता है, कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि क्या पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, ये हाँ, पटना का, ये किस्सा वो जी जी, पटना का बता रहा था कि पटना में पटना ऐसा हो रहा सिटी। है और सरकारी स्कूल में। जी जी। तो हम सोच रहे हैं कि तब तो अंदर में क्या हो रहा होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बाप रे। वो तो है। नमस्ते हिमांशु जी। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल चाल है? हाँ हिमांशु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार हिमांशु नमस्कार जी। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। नमस्कार आप सबको, पंकज जी, शरद जी जी। तो कैसा रहा आज का दिन जो आपको भगवान विरासत में दिए?
हमसे पूछ रहे थे शरद जी। आप ही फिर पूछ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या था? सॉरी, मैं मिस हो गया। कैसा रहा दिन आपका, जो आपको ऊपर वाले परमात्मा विरासत में आज फिर आपको एक जिंदगी मिला? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे तो खुशनसीबी क्या है? सुबह उठे, परिवार आपके साथ हो, हंसता खेलता, और क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सबसे ज्यादा। तो काफी अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके मुकाबले एटलीस्ट हम लोग अच्छे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शंका ही नहीं है कहीं भी। मुझे जितना कृपा है उनका हमारे ऊपर तो बहुत ज्यादा है। तो वहां पर कलकत्ता का भी कैसा है चतुरानी जी? मौसम थोड़ा पानी वानी गिर रहा है कि नहीं? हाँ, ये लास्ट 4-5 दिन में बहुत पानी हुआ है। तो और अच्छा। अभी लोग चिंतित हैं कि इस बार दुर्गा पूजा में जो है तो क्या होगा, पानी गिरेगा कि क्या गिरेगा। और ये जो मूर्ति बनाने वाले जो हैं सो बहुत चीज बना करके वो लोग बाहर में रखे थे, वो सब नष्ट हो गया है। अच्छा। तो काफी लोग परेशान है। इस बार अनयूजुअल है थोड़ा सा, इतना जनरली ये अक्टूबर के इतना तक बहुत रेयरली होता ही है, 10 साल में एक बार तो ऐसा होता ही है। हाँ हाँ हाँ। पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि पूजा के टाइम में भी हो सकता है, तो फिर कैसे चलेगा, इसीलिए काफी लोग चिंतित हैं अभी। हाँ, बोलता है ना इस बार दुर्गा माँ कैसे आ रही है, तो इस बार अरे कि पंचांग में क्या लिखा हुआ है, नाव से आ रही है, क्या से आ रही है मालूम हाँ, इस बार घोड़ा घोड़ा पर आ रही है इस बार। नहीं। घोड़ा पर। हाँ, तो आप लोग और भोग जाके मूर्ति लाना पड़ता है कि भोग घर में पहुंचा देता है? नहीं, हम लोग जाकर के वहीं पर खाते हैं। एक सोशल इंटरेक्शन भी हो जाता है, बहुत सारे लोग रहते हैं हम लोग, हाँ हाँ हाँ। तो वहीं पर हम लोग जाके खाते हैं। और जनरली जो है ना, जो बहुत जो नहीं खाते हैं उनके लिए भिजवा दिया जाता है। अच्छा। तो मैंने आप लोग वही यूनिवर्सिटी जो है वो उसी का दुर्गा पूजा में जाते नहीं नहीं, हम लोग का रोजडेल में अलग से होता है। हैं? रोजडेल में अलग से होता है? अच्छा। हाँ, रोजडेल में अलग से होता है काफी। इस बार ये मैडम जो है इस बार वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस बार रोजडेल का पूजा सेलिब्रेशन का। अच्छा अच्छा। दिन रात दौड़ती रहती हैं इधर उधर। हाँ, आसान नहीं है तो। वाइस प्रेसिडेंट पर आंख भी गड़ाए रहता है लोग कि आप वाइस प्रेसिडेंट बन गए और मैं नहीं बनी। वो भी है, उस पे दिखाना पड़ता है कि मैं ये कर रही हूँ। और हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या है कि थोड़े ये सब भी रहते हैं, ये जैसे कि होम सेक्रेटरी सब जो ये सब है वो सब रहते हैं, डीजी भी रहते हैं। हाँ तो हाँ। ये लोग क्या करते हैं, सब उन पर थोप देते हैं कि आप तो स्पॉन्सरशिप आप जो ये कीजिए। हम्म। तो वो तो है हमारे ही, कॉम्प्लेक्स आजकल फंडिंग स्पॉन्सरशिप लाना भी तो मुश्किल है। हाँ, अब जैसे दरभंगा मधुबनी ये सब का जितना ये होता है, मिथिला का जो अभी विद्यापति जी वाला प्रोग्राम सब होता है, मिथिला विभूति का, मधुबनी गौरव सम्मान का, मिथिला रत्न, ये सब के गवर्निंग बॉडी में मैं भी हूँ। अब मेरे को तो खैर सब अच्छा अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, तो वेरी गुड। तो क्या है कि अब ये सब भी तो करना वो सब जगह में और भी मुश्किल है, तो उसमें अब नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर से फोन आना शुरू होता है कि शरद जी देखिए कैसे क्या सहयोग, ये वो ऐसा वैसा। किसको किसको अवार्ड देना है, मिथिला विभूति, मधुबनी गौरव सम्मान, एसएम फॉर मिथिला रत्न, ये सब में भी आई एम ऑल्सो द, मेरा भी एक रहता है। तो उसमें देखना अच्छा, पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, तो आसान नहीं है। इतना बड़ा बड़ा वहाँ दरभंगा का यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करना, नहीं तो मधुबनी का बेनीपट्टी में प्रोग्राम करना, और फिर उसमें खिलाना पिलाना सबको बिना पैसा लिए हुए, तो वो सब फिर उसका भी फोन आने लगता है। बिसाइड दैट ये सब तो है ही। अच्छा। हम लोग का इस कॉम्प्लेक्स में समस्या दूसरा है कि यहाँ पर तो 75% एनआरआई वाले हैं। तो वो लोग तो कुछ कुछ
आ जाते हैं जाके टाइम में इधर, पर बेसी लोग तो बाहर ही रहते हैं, हाँ तो वो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते, हाँ, तो वो इसीलिए रेंट हम पर लोग को रहता है। स्पॉन्सर सब खोजना पड़ता है। हाँ, या तो रेंट पर रहता है वो लोग, तो इसीलिए बाहर स्पॉन्सर सब थोड़ा खोजना पड़ता है जरा से, पर मेन हो क्या है जाता है, कि काफी अच्छे से हो जाता है। मेन क्या है कि हाँ अब एक कोई आदमी भी चाहिए संभालने वाला। जैसे हम लोग फंडिंग वंडिंग हाँ बड़ा हाँ बड़ा करवाते हैं, लेकिन ऊपर में हम हाँ लोग जैसा ऐसा कोई मैनेजिंग पावर जिसको पता है कैसे करना है रहे, तो वो पीछे कर करके हाँ करवा कर रुपया निकाल लेता है। तो वैसा कोई पर्सन रहने से तब आराम हो जाता है कोई। हाँ, सो तो है। क्योंकि मार्केटिंग फेस और अपना शब्द वाणी से रुपया निकालना, ये करना, वो सबके बस का बात नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो हम्म। स्किल। हिमांशु जी का भी उधर में होता ही होगा, वहां पर बेचारे वो लोग जाते होंगे। हाँ, मैं जाता हूँ। मैं तो फोटोग्राफर भी हूँ, तो मैक्सिमम में मुझे बोलेंगे भाई आप फोटो भी खींच दीजिए वॉलंटरी, कंट्रीब्यूट भी कीजिए, तो वो है उसमें कोई। और इधर थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मतलब पता, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। का प्लस पॉइंट है कि जहाँ भी लोग हैं सब अपना मतलब ग्रुप टाइप में है, कनाडा यूएसए, लेकिन जहाँ भी है वहाँ पे अपना एक पूजा पाठ पर्व त्योहार अच्छे से मतलब हो जाता है। ओ तो है यस ही। सर। नहीं वो तो है ही। प्रॉब्लम है कि देखिए ये सब में तो मैं घुस के पुराना हो गया। तो आजकल तो इंडिया से ज्यादा डिवीजन और क्लस्टरबाजी, हम ये स्टेट वो कास्ट, इतना ज्यादा एसोसिएशन, इतना ज्यादा कमिटी, इतना ज्यादा ये हो गया है ना कि बड़ा मुश्किल हो गया है। आदमी उधर जाए इधर जाए, कहाँ कहाँ अटेंड करे। यूके में तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसलिए अब उसमें भी देखना पड़ता है कहाँ का ज्यादा। अगर हम हंस बोलकर मिलिएगा बात कीजिएगा तो पैसा मांगेगा, नहीं है। तो लंदन में कितना पूजा होता होगा, दुर्गा पूजा? लंदन में तो आजकल इतना डिवीजन हो गया है, इतना दुश्मनी ये वो हो गया है कि वो तो हर इलाका में दो तीन इंडिया ही टाइप का दो तीन पूजा होता है। अच्छा। यहाँ तो मंगल पांडे का बर्थडे भी बनता है, आपको बोलना है। आजकल यहाँ इवेंट मैनेजमेंट का फिश मार्केट हो गया है। आपको बोलना है ये करेंगे, और वो आदमी जो खोजता रहता है, जो कोई नहीं करता है, वो आदमी करता है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब क्या, जगद्धात्री पूजा, ये सब चीज होता है, सरस्वती पूजा। तो लगभग 100 जगह तो होता ही होगा तब। हाँ, उससे ज्यादा ही होता है। अच्छा, वाह। अब जैसे कि कोई एक एक था पूजा, उसमें एक लड़की को दूसरा लड़की बोल दी कि तुम जो साड़ी पहनी हो उसमें तुम्हारा पेट निकला हुआ लग रहा है। अब वो मेरे को आकर बोली कि जानते हैं भैया, मेरे को वो बोली कि हम जो साड़ी पहने पेट निकला हुआ लग रहा है, तो मैं उससे अब बात नहीं कर पाऊंगी। तो अब उसके बाद वो दूसरा दुर्गा पूजा शुरू कर दिया। तो अब मेनली होता है लेडीज को लेकर कि बोल दिया। फिर तो अब लेडीज के कारण आदमी सब पिसाता है, फिर क्या कीजिएगा। फिर वो अब कुछ कुछ आदमी करेगा मुफ्त में, तो नहीं करेगा। कुछ कुछ आदमी पैसा भी कमाना चाहता है कि खाली क्यों करे। तो उसमें कुछ कुछ आदमी आध्यात्मिक रहता है कि पैसा क्यों कमा रहे हो, नहीं तो हम क्यों नहीं कमा रहे हैं, खाली तुम कमा रहे हो। तो उसमें भी डिवीजन होता है, फिर दूसरा बन जाता है। हर एक एरिया का एक एक आदमी फाउंडर है, एक एक आदमी मैंने कि टॉप पोजीशन दिया हुआ है, अपना टीम बना लिया और कर रहा है। तो आप लोग लंदन में जो पूजा होता है तो मूर्ति कहाँ से मंगाते हैं? कलकत्ता से ही मंगाया आता है? हाँ, वही कलकत्ता उधर से आता है, और उसको फिर होने के बाद फिर अच्छा से उसको फिर रख लेता है वापस अगला साल के लिए। अच्छा, नहीं माने उसको रीयूज करते हैं उसको? हाँ, रीयूज करते हैं। अच्छा। कोई भी गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, जितना पूजा यहाँ होता है उसको फिर हम्म। रीयूज किया जाता है। उसको पूरा अच्छा से विसर्जन ये सब करके, वो सब करके फिर रीयूज किया जाता है।
फिर मेरे जान पहचान सब जयपुर में है जो कि मार्बल का बड़ा सुंदर सुंदर मूर्ति उर्ति बनाते हैं, तो वो लोग भी मूर्ति इधर उधर भेजते हैं करते हैं। तो वैसे ही कलकत्ता में भी है। तो तो जो चीज खराब नहीं हो बोला मूर्ति मंगाया जाता है, फिर उसको बहुत ध्यान से रखा जाता है वापस। अब जैसे जगन्नाथ, हम जगन्नाथ टेम्पल के ये है ट्रस्टी हैं, तो जगन्नाथ टेम्पल का जगन्नाथ भगवान का जो है वो नीम का पेड़ का है, तो वो लाया गया तो उसको मैंने स्थापित करने से पहले उसको पूरा गेहूं में रखा गया जिससे खराब नहीं हो। तो समय आया तो उसको स्थापित किया गया। अभी मंदिर नहीं बना है, अब यहाँ दूसरा एक बहुत पुराना राम मंदिर है, वहां पर वो स्थापित हुआ है। तो जैसा आइटम रहा उसको वैसे करके अपना स्टोर किया गया। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं सर कि मूर्ति का रीयूज करते हैं सर, तो वहाँ प्राइस ज्यादा है क्या सर? प्राइस वाला बात रीयूज नहीं है। का अभी मूर्ति का यहाँ पर उसको पानी में बहाना अलाउड नहीं ना है। वो इंस्पेक्टर आएगा पकड़ लेगा आपको, मेरा पानी को गंदा पॉल्यूटेड कर रहा है। उतना रुपया कहाँ से जी लाएगा वहां से? एक तो लोग पैसा नहीं देता है, और आपको बोले ना गली गली में यहाँ होता है, तो फिर आप अगर बार बार कीजिएगा तो उतना चंदा कहाँ से लगेगा? नाम के लिए लोग यूके यूएस में रहता है, यहाँ का आदमी सब और भी कंजूस रहता है। और फिर क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है कि सब लोग को ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, इंडियाई टाइप का, तो वो सब करके सब मैक्सिमम लोग लोन में डूबा रहता है। तो पैसे वाले लोग मेनली बहुत कम रखते हैं, टू टेल समथिंग। तो क्या है कि सबको पैसा बचा के चलना है, इसलिए एक बार लाए फिर उसको यूज कौन करे। हाँ, नहीं मेरे विचार से तो अच्छा ही है कि रीयूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बताइए इस बार पिछली बार तो हुआ था एक मूर्ति हुआ था जिसमें शायद 40 करोड़ खर्चा हुआ था। जी जी अभी जी जी आपको फेंक देना तब तो वेस्ट वेस्ट के भाव हो गए, वेस्ट हो गए मतलब। हाँ। हाँ, वो किसी गरीब को आप रुपया दीजिएगा, गरीब को पढ़ाइएगा, वो ज्यादा अच्छा है। वो तो इंडिया, कलकत्ता में तो होता ही है, कंपटीशन होता है कौन सा पंडाल सबसे अच्छा है, ये वो है, पैसा का बर्बाद। जी गणेश पूजा होता है महाराष्ट्र में, इतना इतना रुपया खर्चा होता है, तो क्या कीजिएगा। अब ये चले आ रहा है, एक जी रिवाज जी, है, यहाँ आदमी करता है। यहाँ तो गणपति पूजा में देखते हैं सर कि घर घर में, हर घर में मतलब गणपति का छोटा से छोटा मूर्ति ले, हाँ, मूर्ति लेते ही लेते हैं। भले वो 3 दिन के लिए रखे, 2 दिन के लिए रखे, 5 दिन के लिए रखे, 10 दिन के लिए रखे, पूजा करते हैं हर घर में देखते कलकत्ता हैं, हर घर में। कलकत्ता में तो जन्माष्टमी का भी रिवाज है, जन्माष्टमी भी करते हैं। अब एक तरह से ये भी है ना, देखिए हिंदू का, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट या जो भी हिंदू का रीति रिवाज भी जानना जरूरी है, जिससे कि सेकेंड जनरेशन, यंग जनरेशन कुछ समझे। नहीं तो क्या है कि अब इस्कॉन ये सब के कारण तो लोग संस्कृत भी भूल गया है, कि टू सिंप्लीफाई थिंग्स हरे रामा हरे कृष्णा कर दिया है। तो जैसे ही सिंप्लीफाई किया तो उसको फॉरेन फंडिंग ये सब मिलने के साथ साथ आपको काफी बढ़ गया। लेकिन वो बढ़ने का सिचुएशन ये हुआ कि आदमी बोलता है संस्कृत बहुत हार्ड है, ये है वो है। क्यों हार्ड है? मैंडरिन है, जापानीज आदमी बोल सकता है, तुम संस्कृत में नहीं बात कर सकते हो। अब धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। मैं तो बहुत जगह का ग्लोबल एडवाइजर हूँ संस्कृत में, लेकिन अब संस्कृत को आदमी, पहले जमाना में तो संस्कृति में लोग बात करता था, अब वही है। तो अब रीति रिवाज, कल्चर, ये सब भी जानना जरूरी है लोग को। यूटिलाइजेशन नहीं है, इसलिए वो पहाड़ बनते चला गया। हाँ साइज में रहते तो मतलब लाइक मदर लैंग्वेज रहता हाँ। बिसाइड्स दैट तो हम लोग का उपनिषद वेद बहुत सारा सीक्रेट था, मेडिसिन था, तौर तरीका था, वो ब्रिटिशर सब ले गया। इतना सारा पांडुलिपि था, आर्काइव्स था। अब बाद में बोला इसको हम, ये चीज को हम इन्वेंट किए। मैक्सिमम चीज तो हम लोग का हिंदू धर्म से था, चाहे कराटे हो, ये हो वो हो, सब कुछ खेल से लेके सब कुछ, लेकिन बोलेगा हम इन्वेंट किए। बाद में यहाँ से उठा उठा के ले गया, सब पढ़ लिया क्या क्या था नहीं था। अब इसलिए हम लोग को चाहे कल्चर हो, 40 करोड़ खर्चा हो, जितना खर्चा हो, लेकिन धीरे धीरे उसी बहाने एक सेलिब्रेशन तो होता है, इसका उसका, दिवाली का, ये वो। है जी।
मुझे लगता है सर जितना दुर्गा पूजा को इतना पैसा से लेकर के और टाइम से लेकर के जितना कलकत्ता में होता है, ये इंडिया में फेमस हमको लगता है इतना बृहद पैमाने पर। हाँ वो हाँ, तो ये तो है। हाँ, इंडिया में होता है इस टाइप से मतलब फेस्टिवल। हाँ। जैसे गणेश पूजा है वहाँ महाराष्ट्र में, वैसे अलग अलग प्रांत का अलग अलग है, हम लोग का फिर इधर जी का जी, दुर्गा लेकिन पूजा है। वो देखते हैं ना सर कि वो उतना डेकोरेशन यहाँ पर देखते हैं जनरली कि एक तो अस्थाई है, जैसे तंबू सेठ मंदिर, लाल महाराज के जो भी है, मतलब वो परमानेंट टाइप में, मतलब थोड़ा सा ही है। कलकत्ता में तो देखते हैं 10 दिन पूरा रोड वगैरह सारा चीज, मतलब मेला के टाइम में 4 दिन सर एकदम पूरा एक अलग ही क्लाइमेट हो जाते हैं। दादागिरी भी ना होता है कि देखो हम ये किए तो तुम ये किया, नंबर 1। और आप ही बताइए कलकत्ता में जो पूजा होता है उसमें जो मैक्सिमम रुपया कितना बंगाली रुपया देता है बोलिए। बंगाली सब जगह वो 500 रुपया देगा, 1000 रुपया देगा, 800 रुपया देगा, 2000 रुपया देगा। अब बाकी तो वही मारवाड़ी पंजाबी या जो बाहर के लोग हैं वही देते हैं। अब बंगाली जो बोल रहे हैं, बंगाल तो तिरहुत है, बंगाल, आसाम, नेपाल, बिहार, हाँ यूपी का गोरखपुर वो साइड, ये सब चीज तो आपको मिथिला का भाग था ना। वो स्टेट अलग अलग कर दिया, झारखंड ये सब अलग अलग कर दिया, तो अब बोलता है बंगाल की मेरा विद्यापति है, मेरा दुर्गा पूजा है। लेकिन काली पूजा, दुर्गा पूजा ये सब तो हम लोग का बिहार, दरभंगा, मधुबनी सब जगह, सहरसा सब जगह होता था। सबका कुल देवी काली माँ है। ये तारापीठ ये सब जितना है सब तो मिथिला का भाग था ना। अब बोलेगा कि नहीं। अब इसका जो स्क्रिप्ट भी जो है बिहार का स्क्रिप्ट का है, बिहार का ओनली स्क्रिप्ट इज मिथिलाक्षर, जो हम 100% जानते हैं। पूरा यूरोप में तो मिथिलाक्षर हम ही ना फैलाए हैं। वो बाद में बोलेगा आसाम, वो आसाम बंगाल वाला बोलेगा नहीं ये मेरा स्क्रिप्ट है, वो तो नहीं ना होगा, ये तो तिरहुत स्क्रिप्ट है, तिरहुत स्क्रिप्ट मिथिला का स्क्रिप्ट है। तो दुर्गा पूजा ये सब यहाँ हो रहा है, लेकिन हम लोग सबके कुल देवी काली माँ है। हम लोग का गांव में अभी भी काली माँ ये सब का होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग का है, यहाँ पर आपस में यूनिटी करके ये करके ये लोग कर लिया। हम लोग अभी भी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वही है। हिमांशु जी, आपके इसमें कैसा होता है, कनाडा में कैसा हो रहा है पूजा? यहाँ भी हो रहा है पूजा। यहाँ पे दुर्गा मतलब बंगाली लोगों का एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं अमर दुर्गा पूजा। अच्छा। तो वो लोग कराते हैं। और वही है यहाँ पे कैसा है, मतलब यूके और कनाडा में तो मुझे लगता है वैसा ही सिस्टम है। ज्यादातर जो पैसा स्पॉन्सर देते हैं ना, वो लोग रियल्टर होते हैं, जो घर खरीद बेच का जो ब्रोकरेज जिनके पास है वो देते हैं। ओह। और मूर्ति कहाँ से मंगाते हैं आपके एरिया में? हेलो। सॉरी आई वाज म्यूट पे चला गया था। मूर्ति हम लोग कहाँ से मंगाते हैं, सब इंडिया से ही आता है एक्चुअली, मोस्टली ना तो जैसे अभी शरद जी कह रहे थे कि लंदन में तो मूर्ति को रीयूज करते हैं, तो आप लोग भी क्या रीयूज करते हैं वहां पर? नहीं, यहाँ रीयूज नहीं होता, यहाँ पे इको फ्रेंडली होता है। तो वो जब यूज करते उसको वैसा ही बनाना पड़ता है बेस्ड ऑन द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ का। तो यहाँ पे रीयूज नहीं होता। अच्छा। हर बार नया मूर्ति होता है। तो मूर्ति को कहाँ फेंकते हैं, पानी में नहीं फेंकते हैं? नहीं, बड़ा सा बकेट जैसा बनता है, होता है, उसमें आप डाल दीजिए और डिसॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा ही मूर्ति बनना चाहिए, इको फ्रेंडली। ना तो इंडिया से जो जाएगा वो तो मिट्टी का मूर्ति होगा ना? नहीं, वो इको फ्रेंडली बनवा के आता है। अच्छा अच्छा, ये हमको पता पैसा नहीं। ज्यादा लगता है थोड़ा। यहाँ भी देखते हैं सर, पूना में भी देखते हैं। और वो कंप्लीट क्या नहीं होता है कि होता है, यहाँ पर भी मतलब छोटा छोटा तालाब टाइप के छोटा छोटा बनाते हैं। अच्छा। छोटा छोटा मतलब कारपोरेशन के तरफ से ही हर मोहल्ला में छोटा छोटा पार्क बना, मतलब पानी का बनाते हैं तालाब टाइप में छोटा सा। तो कितने सारे गाड़ी वाले भी है,
कि जैसे ट्रक लाइक एज लाइक ट्रक सर, ट्रक टाइप बना के रखते हैं और लोग घूमते रहते हैं, घूम घूम के उसी में मतलब विसर्जन करते हैं। इंडिया की तरह यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बनते भी नहीं है मूर्ति। जी एक छोटा सा एवरेज साइज का मूर्ति हो गया, वो उसी पे पूजा होता है। अच्छा। जैसे यहाँ पुणे में गण पूजा होता है, छोटा छोटा ऐसे ना बाहर ना। मेरे पास है बहुत सारे फोटो, क्योंकि मैं फोटोग्राफर भी हूँ, तो सारे ग्रुप को मैं खींचता हूँ, तो मैं आप शेयर कर दूंगा, देखिए कैसा होता है। अमर पूजा, दुर्गा पूजा वैसा ही होता है, सब कुछ वैसा ही होता है जैसे इंडिया में होता है। सिर्फ जो मूर्तियां इंडिया में होती है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कोई ना कोई थीम पे होते हैं। यहाँ वैसा नहीं रहेगा, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड छोटा, क्योंकि उसको कहीं आप फेंक नहीं सकते, कहीं आप लेक में नहीं सकते, ये सब रूल्स है। तो आपको खुद ही वो डिजॉल्व करके फिर मिट्टी का घोर को अलग ऐसा है। ओह, और पंडित वगैरह तो वैसे भी मिल जाते होंगे नहीं? पंडित तो एग्जैक्टली वैसे ही मिल जाते हैं जो वहां है, क्योंकि यहाँ पे प्रिस्ट को एंट्री बहुत इजी है ना। तो मैंने भी अभी जब घर का पूजा वूजा कराता हूँ, तो वो पंडित हैं एग्जैक्टली वैसे ही है जो वहाँ, वही पंडित है यहाँ पे, सिर्फ वो इमिग्रेंट है यहाँ। तो आप बोलिए कौन से कास्ट का पंडित चाहिए, कौन से लोकेशन का। जैसे मैं मैथिली हूँ, तो अपन मिथिलांचल के पंडित जी हैं यहाँ पे, वही आते वही पूजा कराते। तो सब तरह के पंडित जी हैं यहाँ। कुछ हर भगवान, मैंने अभी तक तो कौन आवाज थोड़ा थोड़ा कट रहा है अभी 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 आपका फोन, हिमांशु जी, आप का आज पर आए नहीं है, तो शरद जी को भी बता देते हैं। हम लोग थर्सडे को क्या किए हैं कि ये जो मोबाइल को कैसे अफेक्टिवली यूज किया जाए, मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स एंड नया नया चीज सब जो आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह कैसे किया जाए, तो थर्सडे को हम लोग जो है सो इसमें डिवोट करेंगे। तो आज के गुरु तो हम लोगों के हिमांशु जी थे, पर लगता है कि वीकडे में थोड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को आने में। और एक दो वीक देख लेते हैं, नहीं तो किसी तरह इसको छुट्टी के दिन ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा लगता है। हिमांशु जी बिजी है म्यूट अभी? पे है शरद जी, शरद हाँ, जी मेरा म्यूट तो पे है। हाँ, मैं बोला सिंगापुर में भी इनका तो 12:28 हो रहा है, तो इनका भी तो लेट हो ही जाता है। हाँ, नहीं नहीं, हिमांशु जी तो कनाडा से है शरद सर। हाँ, वो कनाडा में तो कनाडा अभी से, सॉरी सर। मॉर्निंग। जी जी, मॉर्निंग हो रहा है, मॉर्निंग हो रहा है, 12 बज रहे, 12 बज के कुछ मिनट हो रहे। आप किधर कैलिगरी में है कि एक टोरंटो वर्किंग में? टाइम है। टोरंटो में, टोरंटो में। मतलब टोरंटो में थे पहले। टोरंटो के बगल में एक और सिटी है, बर्लिंगटन। हाँ, बर्लिंगटन। तो वहां पे हैं अभी। नहीं, बिल्कुल। तो अब ट्रूडो जी थोड़ा ठंडा पड़ गए हैं नहीं? किस चीज के लिए? हाँ, ये सब जो अभी जो इंडिया के कनाडा का जो प्रॉब्लम हुआ है, ये सब खालिस्तानी के, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा है। कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ, और खास करके हम जैसों को तो अपना समय भी नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, इनका कुछ नहीं है, ये सब आपस में मिली जुली भगत रहते, इधर उधर इधर उधर। क्या पता कल मिलेंगे दोबारा, मोदी जी भी बोलेंगे भाई आप ऐसा कर देना, हमको भी अभी तो कहीं बम गिराने का मौका नहीं मिल रहा, लोगों को जगाएं कैसे? तुम ही कुछ बोल दो, हम लोगों को जगाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग ए जोक शब्द है, डोंट टेक इट पर्सनल। मैं बहुत मोदी जी को पसंद करता हूँ।
ठीक है, तो क्योंकि अपनी जनता बहुत सोई पड़ी रहती है, उसको पता नहीं। इंडिया में अभी भी बहुत लोगों में मिलते हैं जिनको मोदी जी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है भाई, या तो उनको पहले वाला सिचुएशन चाहिए था, जो भी हो व्हाटएवर। इन लोगों का कुछ पता नहीं, इन लोग कल जाकर के सब हो जाएगा, फिर सलाह मशुरा हो जाएगा, फिर दोस्ती यारी हो जाएगा, फिर एक मंच पे आके दोनों बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कुछ भी हो सकता है, भगवान जाने। मोदी जी यहाँ आ जाए तो तो मैं इन सब चीज पे ध्यान ही नहीं देता, जो है सो अच्छा है, करते रहिए। तो हिमांशु जी थोड़ा सा हम लोग को एक बताएंगे, मतलब तो आज हम लोग का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये चीज है, सेशन है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो मैं सबसे पहले तो यही बोलता हूँ हमेशा कि फोन जब खरीदे, लैपटॉप जब खरीदे, तो डिफॉल्ट को यूज मत करिए। मतलब जो भी इंस्टॉल्ड होके आया है, अगर आप उसको यूज नहीं करते तो सबको उड़ा दीजिए, पहला चीज जो मैं प्रिफर करता हूँ। सेकंड चीज, सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए एक्सेप्ट बैंक के, ठीक है। पहले अगर पास्ट में जाके देखेंगे तो हमारे पास लेटर जो है ना 2 दिन बाद आता था, 4 दिन बाद आता था, हफ्ते के बाद आता था। हम हर वक्त मेल ऐसे स्क्रॉल कर करके नहीं देखते थे, मेल आया क्या, मेल आया क्या, मेल आया क्या। अभी टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जब मैं आया, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, तो जब मेल हो गया तो हम हमेशा रोज खोल के देख रहे, जैसे कि मैं तो सीएम हूँ बैठा हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो बट ये एंजाइटी को जनरेट करता है, समय वेस्ट होता है, तो हर एक का अलग अलग होता है। तो फोन में से डिफॉल्ट हटा देने का, सोशल मीडिया उड़ा देने का, नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर देने का, ये सब मेरा एजेंडा रहता है। उसके बाद स्क्रीन टाइम को वॉच करने का कि मैक्सिमम टाइम कहाँ जाता है फोन में, और उसके हिसाब से फिर उसमें चेंज करने का। सबसे ज्यादा हमारा समय टेक्नोलॉजी ही खा जाता है। कहा गया था कि टेक्नोलॉजी आने के बाद हमें समय बचेगा, पर सच्चाई की जगह उल्टा हो गया, टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारा समय बचा नहीं होगा। और मुझे जो रियलिटी में जो मुझे ऑब्जर्व होता, पहले तो लोग उठते थे, बैठते थे, तो ये है। अगर एक तो डिफॉल्ट हटा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, कुछ बैच प्रोसेस का सिस्टम रखिए। ओके, लोगों को रिप्लाई करना है, ठीक है, लंच करने के बाद 15 मिनट में जितने मैसेज है मैं उनको रिप्लाई करूंगा। उससे क्या है, कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रहता है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम रहता है, और चंचलता और एग्रे, मतलब मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, थोड़ा वो जो गुस्सा आना, या क्योंकि चिड़चिड़ाहट उसी से आती है, क्योंकि वो आप मेंटेन नहीं करके रखे ना। मतलब वो हर 5 मिनट में आप देख रहे हैं, मतलब वो ब्रेन को भी, मतलब कोई भी चीज, अगर कोई आके आपके पास, कोई बच्चा आके आपके पास ऐसे नॉक 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 करता रहे, तो आप इरिटेट हो जाते हैं ना। सेम है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का कभी ए नोटिफिकेशन, कभी बी नोटिफिकेशन, कभी सी नोटिफिकेशन, कभी ये मेल, कभी वो मैसेज, कभी ये फोन, कभी वो फोन, वो भी अपने दिमाग को इरिटेट करता है, सेम लाइक ए बच्चा। और फिर हम चिड़चिड़ा बैठते हैं किसी और चीज पे, जहां पे बच्चे की कोई गलती नहीं थी, या किसी की भी कोई गलती नहीं थी, या कॉल की। तो ये सब चीजें ठीक की जा सकती है। अगर फोन के और टेक्नोलॉजी के ऊपर जाए तो डिफॉल्ट उड़ाइए, फोन में जो भी अननेसेसरी ऐप इंस्टॉल करके दिए उनको अपने मार्केटिंग के लिए डिलीट कीजिए अगर आपकी जरूरत नहीं है तो। नोटिफिकेशन सब बंद कीजिए एक्सेप्ट अर्जेंट। व्हाट्सएप ग्रुप में है तो ग्रुप मैसेज मुझे बहुत लेट मिलता है, मैं ग्रुप को तो म्यूट ही कर देता हूँ, क्योंकि एक ग्रुप तो है ही नहीं। लोगों को क्या फ्रीडम मिला, अभी 100 ग्रुप हैं, कितने ग्रुप को आप कितना देर देखते रहेंगे, मेरा समय खा रहे हैं सब। मतलब उसमें है वर्थ इट बट नॉट। तो वो दूसरा चीज, सुबह उठते ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं सब कर नहीं पाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उधर जाने के डायरेक्शन में, पर फिगर आउट कर लिया हूँ कि इससे मेरे समय बच रहे। सुबह उठने के बाद तुरंत फोन नहीं लेने का, नहीं तो दिमाग जो फ्रेश माइंड होके बैठा है थॉट प्रोसेस के साथ कि हाँ फ्रेश है, वो एकदम एकदम फ्रेश चार्ज है, उसको अनचार्ज कर देगा ये सोशल मीडिया। अरे इसने क्या लिख दिया, उसने क्या बोल दिया। तो सुबह उठते ही सबसे पहले, रात को सोने से पहले एक लिस्ट बनाता हूं मैं, कल क्या क्या खत्म करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम उनाम करके, थोड़ा वॉक करके, फिर उसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये 10 में से 4 दिन ही होते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। मुझे फील हुआ है कि
इंसान अपने आदतों से छुटकारा नहीं पा पाता। मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट मुझे वही लगता है मेरे लिए, कि मेरे जो खुद के हैबिट बिल्ड हो चुके हैं ना, शुरू में तो इतना ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे जब परेशानी समझ में आई, भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए बुक्स पढ़ता हूँ, अलग अलग लोगों को देखता हूँ वो कैसे मैनेज करते हैं, तो उससे समझ में आई है। तो अब जो डिफॉल्ट जो हैबिट हमने बिल्ड कर रखा है ना, आप उससे छुटकारा लेने की कोशिश कीजिए, वो बहुत तंग करेगा, बहुत तंग करेगा, पर डिडे रहना पड़ेगा और गिव अप नहीं करना है। कभी कभी कोई हैबिट ना 1 महीने में जाता है, कोई कोई 1 साल में जाता है, और कोई 2 साल और 10 साल में भी जाएगा, क्योंकि बने भी उतने साल के बाद तो एक थोड़ा सा मन को बता के रखना पड़ता है। बहुत टफ है, बहुत टफ है, मैं कैसे बताऊं, पर उस डायरेक्शन में काम करते रहने से तब जाके थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहेगा, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। हर वक्त टेक्नोलॉजी से घिरे रहेंगे तो ब्रेन को कुछ मौका ही नहीं मिल रहा करने को। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो फोन नहीं उठाता हूँ, वो नोट फिर से खोलता हूँ, आज क्या क्या खत्म करना था कल रात को लिखा उसमें, फिर उसको प्रायोरिटाइज करते कि आज मैं कौन कौन पहले खत्म करूँ। जब खत्म होता है उसके हिसाब से मैं बैच में आप, और जब मैं कभी किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अगर 1 महीने के लिए 2 महीने, तो फिर मैं हर चीज को साइड करने की कोशिश करता हूँ, जो मोस्ट हैव है वही सामने रहेगा। उसके अलावा फोन को भी ऑफ, ये भी आप देखेंगे मैं इस ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर रहा था बीच में 1-1.5 महीने 2 महीने, बेस्ट है। अब नहीं दे सकते तो क्यों 2 जगह पाँव रखने का, मुझे पता है मैं नहीं मेंटेन कर सकता, मैं क्यों करूं, मैं उससे अच्छा 2 महीने बाद आऊंगा, मैंने पंकज जी को बता दिया था। तो यही है ओवरऑल मेरा ऑब्जर्वेशन सो फार। बहुत अच्छा लगा। छोटा छोटा अननेसेसरी जो चेंज भी करना शुरू मतलब कीजिए। हिमांशु जी, न्यूज़पेपर में आजकल क्या रहा है कि पहले तो सुनते थे कि लोग ओटीपी लेकर के साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहा था, अब तो आप कहते हैं कि उनको ओटीपी की भी जरूरत नहीं रहती है, वैसे ही अकाउंट से निकाल देते हैं। वो देखिए, हमको समझ में नहीं आता वो कैसे करते हैं। अब वो तो कोई स्पेसिफिक यूज केस होगा तो ही बता सकते हैं, पर हम एक बात यही बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज ह्यूमन बीइंग के थ्रू किया जा सकता है तो उसको बैकग्राउंड में ऑटोमेट भी किया जा सकता है। अगर आपके थंब से आपका स्क्रीन खुलता है तो सिस्टम को ये नहीं पता है कि फिजिकली आप खड़े हैं वहां पे, सिस्टम को, कंप्यूटर को ये पता है कि वो सीक्वेंस, वो बाइनरी कोड आने चाहिए। वो बाइनरी कोड अगर मैं उसको कहीं से भी सप्लाई कर दूं, सिस्टम खुल जाएगा। सो पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल स्टफ को संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए भी देखिएगा कि बहुत बार फोन में बहुत सारे ऐप, जहां पे भी जो ऐप फ्री है ना उसको कभी मत यूज कीजिए, क्योंकि जब आप फ्री ऐप यूज करते हैं ना तो आपको ही यूज कर रहा होता है। दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, तो हम सब समझते हैं। तो वो कहीं ना कहीं से डेटा ले रहा है, स्टील ले रहा है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन बैठा हुआ है मौके को तलाश करके। तो ओटीपी पहले कैसा था कि आज आप देखेंगे कि फोन में ये भी फीचर आ गया है, जैसे आपको ओटीपी आएगा और आप अगर कोई साइट पे काम कर रहे हैं तो मैसेज को रीड कर लेता है कि क्या मैं ओटीपी कॉपी कर दूं डायरेक्ट यहाँ पे, ऐसा ऑटोमेटिक नोटिस कॉपी हो जाता है, हाँ, तो एक्टिवेट हो आप जाता बंद कीजिए आपके सेटिंग्स में। अब देखिए पहले कैसा था, कम गेट थे तो कम प्रॉब्लम थे, घर बड़ा हो गया है, दरवाजे बहुत हो गए, तो अब सब दरवाजे में ताला लगाना पड़ेगा। अगर आपको चोर को नहीं घुसने देना है तो फिर अब सारे दरवाजे पे हमें ताला लगाना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में कैसा है कि हमें सारा दरवाजा पता ही नहीं और क्या क्या है। तो कभी भी ऐप को अपना लोकेशन मत दीजिए अनटिल आप सोचिए कि वो जरूरी है। कभी भी ऐप को अलाउ मत कीजिए कि वो आपका मैसेज पढ़ सके। पढ़ सका तब ना उसको पता चला कि मैसेज तो आ चुका है, ओटीपी यही आया है, कॉपी कर दूं, क्योंकि आपने अलाउ कर रखा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो ऐसे इतना अंदर नहीं जाने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी को एक ह्यूमन बीइंग की तरह समझिए, एकदम एक सोशल माइंडसेट है। जितने हैकर है ना सोशल माइंडसेट से चलते हैं। तो अगर कोई चीज ह्यूमन बीइंग कर सकता है, कोई इंसान कर सकता है, तो उसको सिस्टम भी आज के डेट में कर सकती है, इतना कैपेबल हो गई। अब वो कर कैसे सकती है, मैं अपना फोन खोल सकता हूँ मेरे फेस आईडी से, सिर्फ दूसरा कोई चॉइस नहीं है। तो वो फेस का भी 3D होना चाहिए, पिक्चर नहीं। तो वो नहीं स्टील होना चाहिए, मेरे थंब नहीं होने चाहिए, मेरे कोड नहीं होने चाहिए। अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा। मैसेज को अलाउ मत करिए, यही सब है। अगर वो मतलब सिंपल फंडा है, अगर आप कर सकते सिस्टम भी कर सकता है। अगर आपने उसको अपना इंफॉर्मेशन दे दिया तो फिर तो वो पासवर्ड हमेशा चेंज करते रहिए हर 15 दिन में। जरा भी डाउट हुआ हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कीजिए।
यही उपाय है, क्योंकि आने वाला नहीं, ये टाइम तो इससे भी जो टफ अभी होगा। जो आया था ना अभी, वो इट सीम्स कि आधार को यूज करके तो वो जो है ना फ्रॉड किया है। तो अब एक कुछ न्यूज़पेपर सब में आ रहा है कि आप आधार को ब्लॉक कर दीजिए। हाँ, मैंने सुना था। हाँ, आधार में, हाँ। आधार को ब्लॉक मत कीजिए, आधार में बायोमेट्रिक्स है, ठीक है, हम्म। उसको ब्लॉक करिए, कुछ ऐसा आया था। तो मान लीजिए एक साधारण आदमी के लिए उसका आधार अच्छा, यूज है हो ना, मेरा रहा है। ऑफिस से कॉल आ रहा है, सॉरी, मुझे ना कॉल ज्वाइन करना होगा, मैं फिर रिज्वाइन करता ठीक हूँ, ठीक सॉरी। ठीक ठीक ठीक। ठीक। नहीं, हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीक में डिटेल से डिस्कस करते हैं। टाइम भी वैसे हो गया है, 10 बज गया है अभी। ठीक है शरद जी। ठीक है शत्रुघ्न जी, तो मैं सुन रहा हाँ, था सब बात, क्योंकि ठीक। हिमांशु जी को भी बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं साइलेंट इसलिए रहता हूँ कि सब लोग बोल पाए। हाँ, और ऐसे तो कोई भी टॉपिक पर बोला जा सकता है। और चलिए, आप डिनर कर लीजिए और फिर आराम से बात करते हैं फिर। ठीक 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 है। ठीक। ओके ओके। थैंक यू सर। ओके, हैव ए नाइस डे।